तो श्री राम जी का जन्म 10 जनवरी को हुआ और 25 सालों के बाद उनके जन्मदिन से 5 दिन पहले ही उन्हें वनवास मिल गया 5 जनवरी को। तो महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे ही नहीं कि मात्रा से मात्रा मिलाने के लिए कुछ भी लिख दिया। जय श्री राम। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि श्री राम जी का जन्म 10 जनवरी के 814 BC को 12:10 पर अयोध्या में हुआ था। ये इंफॉर्मेशन हमने महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस के श्लोक से निकाली है। श्लोक में उन्होंने बताया था कि श्री राम जी का जन्म के समय कौन सा ग्रह है, किस एंगल पर था, कितने डिग्री पर था। उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने ये डेट निकाली थी। इसके अलावा ये एक अन्य श्लोक है अयोध्या कांड का 4थे सर्ग का पहला श्लोक और ये दूसरा श्लोक। इसको जब हम पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या हम देखें तो इसमें भी उन्होंने जानकारी दी है। राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, इसमें ये बात कर रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन श्री राम जी को युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। ये राजा मंत्रियों के साथ सलाह कर रहे हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा। मीन श्री राम जी को जब राज तिलक या युवराज पद देना था तो पुष्य नक्षत्र के दिन देना तय हुआ था। इसके अलावा अयोध्या कांड का 4थे सर्ग का ये 18वां श्लोक है, जिसकी व्याख्या ऐसी है कि श्री राम ज्योतिषी का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। तो इसमें भी उन्होंने ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया है। इसके अलावा ये 21वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर होगी। तो इन सब जानकारियों से हमें पता लगता है कि श्री राम जी के जन्म के समय पुष्य नक्षत्र था और वो सभी ग्रह उनके जन्म नक्षत्र को अप्रोच कर रहे थे। तो ये सब पोजीशन भी अगर हम सॉफ्टवेयर में डालकर निकालें कि ऐसा कब हुआ होगा तो वो तारीख निकल के आती है 5 जनवरी 5089 BC को। मीन्स उनका राज्याभिषेक 5 जनवरी को होना था। और हमें यह भी पता है कि 5 जनवरी जब उनका राज्याभिषेक होना था उसी दिन उनको वनवास मिल गया था। मीन्स वो वनवास के लिए 5 जनवरी को ही निकल गए थे। तो श्री राम जी का जन्म 5114 BC में हुआ और उन्हें वनवास 5 जनवरी 5089 BC को मिला। तो अगर हम ये इनमें डिफरेंस देखें तो हमें पता लगेगा कि ये 25 साल का डिफरेंस है इन दोनों तारीखों में, लगभग 25 साल। और ये एक रीजनेबल डेट है कि 25 साल में उन्हें राज्य मिलना था लेकिन उन्हें वनवास मिल गया। तो महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे ही नहीं कि मात्रा से मात्रा मिलाने के लिए कुछ भी लिख दिया। उनके लिखे ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये तारीखें निकल कर आती हैं, जो कि बड़ी रीजनेबल डेट्स भी हैं। सो एज ऑफ श्री रामा एट द टाइम ऑफ एक्साइल इज 25 ईयर अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी पोजीशन। तो राम जी के वन के गमन के समय उनकी आयु 25 साल की थी। ऐसा हमने ग्रहों की पोजीशन से निकाला कि 5 जनवरी को उनको वनवास मिला, तो उनकी आयु 25 साल की रही होगी। और इसका कंफर्मेशन अगर हम तीसरे कांड के 47वें सर्ग का 10वां श्लोक पढ़ें, जो कि बहुत आगे की बात है। जब रावण सीता हरण करने आया मुनि का वेश बना करके, तो सीता जी और रावण के बीच में कुछ वार्तालाप होता है। ये काफी आगे की कहानी है। हमने जो 25 साल निकाला है कि श्री राम जी के वनवास के समय उनकी आयु 25 साल थी, वो एक अयोध्या कांड में वर्णित है। जबकि ये श्लोक, अगर आप इस श्लोक को हिंदी में पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी। ये सीता जी रावण को कह रही हैं जब वो मुनि के वेश में हरण करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर श्लोक में कंफर्मेशन, सीता जी ने कंफर्मेशन दी है कि हाँ, जब श्री राम जी को वनवास हुआ तो उनकी आयु 25 साल की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। तो ये श्लोक में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि ने कि सीता जी रावण को बता रही हैं कि जब उन्हें वनवास मिला तो उनकी आयु 25 साल की थी, श्री राम जी की आयु 25 साल की थी और उनकी स्वयं की आयु 18 साल की थी। मीन्स सीता माता श्री राम जी से 7 साल छोटे थे। तो ये हमने 2 अलग अलग तरीकों से कंफर्म किया, एक ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से और एक इस श्लोक में वर्णित है। तो महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे ही कोई तिथि नहीं लिख दी, ये बिल्कुल सही तारीख ही लिखी गई थी।
तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो 25 साल के थे, वो हमने अयोध्या कांड दूसरे कांड से ली थी। और ये काफी आगे की कहानी तीसरा अरण्य कांड में, वो भी 47वें सर के 10वें श्लोक में ये बात कंफर्म भी है कि हाँ, उनकी आयु 25 साल की थी। तो ये महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे ही कुछ नहीं लिखा हुआ कि जो उनके मन में आया, ग्राम की पोजीशन उन्होंने वैसे ही लिख दी। इसके अलावा एक अन्य श्लोक है तीसरे कांड का 23वें सर्ग का पहला श्लोक, जिसमें श्री राम जी का खर और दूषण के साथ युद्ध का वर्णन है। तो उस समय अगर हम देखेंगे इन श्लोकों को अच्छी तरह पढ़ने के बाद, हमें पता लगेगा कि जिस समय श्री राम जी का खर और दूषण से युद्ध हुआ, उस समय सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था। देखिए, डेट्स अगर हम जब भी हिस्ट्री में कोई डेट्स निकालना चाहते हैं तो उसमें इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत कंफर्मेशन रिलायबल डाटा होता है कि उस समय सूर्य ग्रहण हुआ था। अगर हम हिस्ट्री में सॉफ्टवेयर से निकालें कि क्या उस समय सूर्य ग्रहण हुआ था, तो हम बिल्कुल पक्का तरीके से बता सकते हैं कि हाँ, जो हम डेट्स का अनुमान लगा रहे हैं वो सही है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हिस्ट्री में डेट्स का पता लगाने के लिए। तो ये कुछ श्लोक हैं, इनका अनुवाद करने पर हमें पता लगेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सूर्यमंडल के चारों ओर अलाद चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। और हमें पता है ये किसकी व्याख्या है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का रंग ऐसे काला हो जाता है और उसके चारों ओर लाल कलर की रिंग दिखाई देने लगती है। इसके अलावा ये श्लोक में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है, बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्रों के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। और ये बिल्कुल अगले श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है, सूर्य के निकट परिघर के समान करंट दिखाई देने लगा, महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा, हवा तीव्र गति से चलने लगी और सूर्य देव की प्रभा फीकी पड़ गई, मीन्स सूर्य देव की रोशनी चली गई। और ये सब पूर्ण सूर्य ग्रहण की ही व्याख्या है। ये एक अन्य श्लोक में, अगले श्लोक में लिखा हुआ है, बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए, सरोवर में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उनके कमल मुख हो गए। तो इन सब को पढ़ के हमें ये पता लगता है कि उस समय जब खर और दूषण के साथ श्री राम जी का युद्ध हो रहा था, तो उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था। ये सभी श्लोक इस बात की ही पुष्टि कर रहे हैं। तो अगर हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताने वाले सॉफ्टवेयर से ये पता करें तो हाँ, बिल्कुल सही, 7 अक्टूबर 5077 BC को पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था। सॉफ्टवेयर ने इस बात की पुष्टि की है, हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 7 अक्टूबर 5077 BC को पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें पता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए एक निश्चित लोकेशन पर जाना पड़ता है। हर जगह से पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं दिखता, कहीं पर से अर्ध सूर्य ग्रहण दिखाई भी दे सकता है। तो अगर हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना है तो हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना होगा। तो जब हमने सॉफ्टवेयर से देखा तो ये 7 अक्टूबर 5077 को जो पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, वो इस लोकेशन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 73 डिग्री ईस्ट पर से ही देखा जा सकता था। और अगर आप गूगल मैप में ये कोऑर्डिनेट्स भरेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कोऑर्डिनेट्स पंचवटी, जो कि महाराष्ट्र इंडिया में है, वहां पर है। मीन्स 7 अक्टूबर को जो पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ वो पंचवटी से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकता था। और रामायण में भी ये वर्णित है कि उस समय जब खर दूषण से भगवान श्री राम जी का युद्ध हुआ तो वो पंचवटी में रहते थे। तो हमने देखा कि 5 जनवरी को उन्हें वनवास मिला था और खर और दूषण के साथ जो उनका युद्ध हुआ वो 7 अक्टूबर 5077 BC को हुआ। तो अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 12 साल का डिफरेंस है। और हमें पता है कि हाँ, तकरीबन ये युद्ध 13वें साल में ही हुए थे। उन्हें भगवान श्री राम जी को 14 साल का वनवास मिला था और ये सब युद्ध उनके 13वें साल में हुए थे, जब उनका वनवास पूरा होने वाला था। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो ग्रहों की स्थिति दिखाई है और ये सूर्य ग्रहण का जो वर्णन हुआ है श्लोक में, उससे भी यही निकल के आता है कि हाँ, 12 साल के बाद 13वें साल में ये सब युद्ध हुए हैं। तो वहां से भी यही निकल कर आता है कि हाँ, 12 साल के बाद 13वें साल में वो सब युद्ध हुए। खर दूषण और रावण के साथ युद्ध, भगवान श्री राम का रावण के साथ युद्ध उनके 13वें साल के वनवास में ही हुआ था। तो ये काफी डेट्स हमने निकाल ली हैं कि उनका जन्म कब हुआ,
युद्ध कब हुआ। इसके अलावा और बहुत सी तारीखें हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने समय समय पर हर एक घटना के साथ ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया है। तो देखा जाए तो हमारी सभ्यता काफी विकसित सभ्यता थी। उस समय लोग बिना किसी आधुनिक ऑपरेटर्स के भी ग्रहों की स्थिति निकाल लेते थे, और संसार के किसी अन्य संस्कृति में ग्रहों की पोजीशन का ऐसा वर्णन नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में ही है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें किसी समय को पॉइंट आउट करना है तो स्पेस में प्लैनेट्स की पोजीशन बता करके सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि इस मेथड से हम कितने भी वर्ष बाद उस टाइम को जिसको वो पॉइंट आउट करना चाह रहे थे उसका पता लगा सकते हैं स्पेस में प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से। तो जो लोग रामायण को सिर्फ कहानी मानते हैं उन्हें एक बार सोचना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसे ही मात्रा से मात्रा मिलाने के लिए कुछ भी तारीखें नहीं लिखी हुई थी। जो उन्होंने ग्रहों की पोजीशन बताई हुई थी वो, और जो उन्होंने श्लोक्स में जो वर्णन किया हुआ था, बिल्कुल मैच करते हैं। हर एक बातें बिल्कुल मैच कर रही हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारे धर्म ग्रंथ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश का गौरवपूर्ण इतिहास है। और हमारे रीति रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक माध्यम है। हम अगर अपने रीति रिवाजों को समझ नहीं सकते, अभी हम उन्हें समझने में सक्षम नहीं है, तो इस आधार पर हमें उन्हें गलत नहीं कहना चाहिए। अभी हम उन्हें समझने में सक्षम नहीं हैं। तो आज के लिए जय श्री राम।